मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, ये राम अवतार सिंह जी कुछ बोल रहे थे कि अगर मैं हाथ छोड़ दूं तो आप कभी हाथ मत छोड़ना। मेरा मानना या मेरे इष्ट का मानना बिल्कुल भिन्न है। मेरे एक मालिक ये कहते थे कि जिस तरह सीढ़ी होती है, सीढ़ी, अगर कोई, ये कुआं है, ये संसार एक अंधा कुआं है। जैसे आप देखो, हमारी आपकी दुनिया कितनी सी है। सुबह को उठना, नहाना धोना, काम पे जाना, जिस रास्ते से आना उसी रास्ते को जाना, रात को सो जाना, सुबह फिर उठना, फिर उसी रास्ते से जाना, कहीं कुछ थोड़ा बहुत इधर आधर कुछ सामान लिया, फिर घर को भागा। आपकी हमारी दुनिया कितनी सी है? बहुत छोटी सी। बिल्कुल एक छोटे कुएं की भांति। गुरुदेव बोलते थे कि जिस तरह जीव संसार के भव सागर में जल की थपेड़े, सारे कष्टों के थपेड़े खा रहा है और डर रहा है, तो वो बार 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 ऊपर हाथ करके उठाता है, बचाओ बचाओ। आपने कभी देखा होगा जब आदमी डूबता है तो ये तो परमात्मा की कृपा है कि डूबते हुए के हाथ ही बाहर निकलते हैं, पैर बाहर नहीं निकलते। क्या कहता है? बचाओ। मुंह बाहर निकले या ना निकले, पर वो हाथ उठाता है, बचाओ। हम लोग भी जब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से गुजर रहे होते हैं, और हमारा पूरा जीवन इन तीनों कष्टों से गुजरता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आज समाप्त हुआ वो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट तो फिर दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जीवन का चक्र है, आता रहेगा जाता रहेगा, जैसे दिन आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। तो जिस तरह ये हमको ये कष्टों का अनुभव होता है, कष्टों का अनुभव वो है जो हमारी इच्छाओं के विपरीत कार्य होते हैं, वो हमको कष्ट देते हैं, और कष्ट शरीर को कम देते हैं, मन को और बुद्धि को कष्ट देते हैं। तो हम सब लोग परमात्मा को हाथ पकड़ को कहते हैं, बचाओ, उठाओ, बचाओ, हाय हाय हाय। हम परमात्मा से कहते हैं कि भाई तेरा हाथ इतना ऊंचा है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, तू पकड़ ले, तू पकड़ ले। हम कहते हैं भाई हमारे हाथ छोटे हैं, तू तो पकड़ सकता है, तू तो पकड़ सकता है। पर परमात्मा का और हमारा खेल उस बच्चे की तरीके से है। छोटा बच्चा जब होता है, उसकी जब वो चलना शुरू करता है तो उसकी माँ उसे ऐसे ही खड़ा कर देती है चलाने के लिए, और वो हाथ ऐसे करता है, आ रहा हूँ। अब उसे डर लगता है, वो बैलेंस गड़बड़ाता है उसका, डरता है कहीं गिर ना जाऊं, कहीं फंस ना जाऊं। पर उसकी माँ के हाथ उसके आसपास ही रहते हैं, काले बताने फसला हो।
उसके हाथ बच्चे के आसपास ही रहते हैं। ये पकड़ ले पाया, पाया पकड़ ले। उसकी माँ की निगाह और माँ के हाथ बच्चे के आसपास रहते हैं, और बच्चा ही समझता है कि मेरी माँ मेरे हाथ क्यों नहीं पकड़ रही, मैं गिर रहा हूं, अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा। पर माँ को पता है कि बच्चा गिर नहीं पाएगा, और गिरा तो मैं पकड़ लूंगी। गुरु भगवान भी हमारे साथ वही कर रहे हैं। आपका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, और मेरे मालिक का हाथ आपके हाथ के आसपास घूमता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, तन्हा हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पर लगता है ऐसा कि हम गिर जाएंगे, गिर जाए। और आप देखो, बच्चा कभी कभी लड़खड़ाकर बहुत ज़्यादा गिरने का प्रयास करता है, पर उस प्रयास में वो अपने आप को संभलना सीख जाता है, और सीखने के बाद चलना सीख जाता है। संसार की सारी ठोकरें बर्दाश्त करने लगता है। इस तरह जीवन हमारा और परमात्मा का साथ साथ निर्वाह होता है। अब अभी ये बोल रहे थे मेरे मालिक, एक बात और बोलते थे। वो ये कहते थे कि 3 तरह के बालक होते हैं। एक होता है चालाक, एक होता है मंदबुद्धि, और एक होता है दुधमुहा। एक ही माँ ने 3 बालक को जन्म दिया। एक बालक चालाक है, एक बालक मंदबुद्धि है, और एक बालक दुधमुहा है। मैं आपसे मालूम करता हूं कि माँ सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखेगी, चालाक का, मंदबुद्धि का, या दुधमुहे का? दुधमुहे का। कारण यह है कि मंदबुद्धि को ये कहा गया है कि ईश्वर अपने बावले को घी से बुरा खिलाता है। वो उस मंदबुद्धि बच्चे को परमात्मा पर छोड़ देती है कि तुझे परमात्मा भोजन करवाएगा। और चालाक को तो पता है वो तो साला छीन के खा लेगा, उसका तो वो कुछ बेफिक्र हो जाती है उस तरफ से। हम लोग भी कहते हैं कि भाई एक लड़का तो हमारा, उसकी तरफ से तो हम बेफिक्र हैं, दूसरा ही पागल है, उधार दे देता है, उधार ले लेता है, फंसा देता है, तो उसकी तरफ से परेशान है। और एक बच्चा है दुधमुहा। दुधमुहा बच्चा जिसको माँ स्तनपान कराती है, उसका माँ को पता है कि इसका मेरे अलावा कोई नहीं है। इस समय मैं ही इसकी परमात्मा हूं, मैं ही इसकी माँ हूं, मैं ही इसकी बाप हूं, मैं ही इसकी संरक्षक हूं, और ये केवल मुझे ही पहचानता है, किसी और को नहीं पहचानता। तो माँ सबसे ज्यादा ध्यान अपने दुधमुहे बच्चे का रखती है। अब ये हम पर भी निर्भर करता है कि हम परमात्मा के सामने, अपनी माँ के सामने दुधमुहे बच्चे बने रहें, या मंदबुद्धि बने रहें, या चालाक बने रहें। दुर्भाग्य ये है कि हम चालाक बनते हैं। देखो, अगर हम मंदबुद्धि वो है कि उसने परमात्मा पर अपना समर्पण कर दिया कि भाई मेरा अब मेरे बस की कुछ रहा ही नहीं, जो मेरा है वो तेरा है, जिस हाल में तू रखे। अभी मेरे पास एक भक्त आता था, वो भगवान बांके बिहारी को बहुत मानता था। अब भी सॉरी आता है, अब भी बांके बिहारी को बहुत मानता है। बड़ी वो, अच्छा मैं एक बात बताऊं, वो मुझे मानता है अपना मित्र, ना इष्ट मानता है, ना भाई मानता है, ना बाप
मित्र की तरह बात करता है और वो मुझे मित्र ही मानता है। नाम तो खैर नहीं लेता है, भाई साहब कहता है। वो कहता भाई साहब के वो जो है चल रही है गाड़ी। मैंने कहा अच्छा है यार, परमात्मा के हाथ में है, जिस हाल में वो रखे उस हाल में प्रसन्न रहो। अगर उसको लगता है कि इसे गुर्बत ही दिखानी है, अच्छा है, तो मेरी इस बात से बड़ा वो खुश होता है। वो कहता है कि भाई साहब मैंने यही सोच रखा है। कारण ये है कि जब मैं ये मानता हूं कि मैं उसका हूं और वो मेरा है, तो मेरे में और उसमें कोई भेद तो रहा नहीं। जब भेद नहीं रहा तो जहां मैं बैठ कर खाना खाऊंगा वहीं वो बैठ कर खाना खाएगा। अगर मैं मूंग की दाल से फुल्का खाऊंगा तो वो भी मेरे साथ मूंग की दाल से फुल्का खाएगा। अगर उसे कहीं पनीर खाना होगा तो वो अपनी व्यवस्था अपने आप करेगा, उसके भरोसे मैं खा लूंगा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि ये तेरा समर्पण है। ये चीज क्या है? ये है वो बालक जो मंद बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। वो किसकी बुद्धि इस्तेमाल कर रहा है? परमात्मा की। जब वो अपनी बुद्धि छोटी करके परमात्मा की बुद्धि को पकड़ लिया, तो आप बताओ क्या परमात्मा की बुद्धि छोटी है? जो दुनिया को चला रहा है, क्या वो हमें नहीं चला सकता? क्या ये दायित्व तो उसका नहीं है कि हमें चलाए? हमें चलाएगा, ये हमारा विश्वास है। और एक चीज है, तीसरा बालक हुआ दूध मुहा बच्चा। दूध मुहा बच्चा, हम तो तेरे ही अधीन है, तू देगा तो लेंगे वरना ऐसी पड़े। ऐसे बालक जो मेरे मालिक के दूध मुहे बच्चे हैं, जिस हाल में तू रखता है, दे भूख लग रही है, दे भूख लग रही है, दे भूख लग। तो परमात्मा को भी ये दिखाई दे रहा है, इष्ट को भी दिखाई दे रहा है कि इसका मेरे सिवा कोई नहीं है। जब इसका मेरे सिवा कोई नहीं है तो इसका ध्यान रखने का दायित्व किसका है? मेरा। अब जब उनका दायित्व रखने का जिम्मेदारी है तो फिर वही जीवन पर्यंत ध्यान रखें। इसीलिए मैं आप लोगों सबसे कहता हूं कि भाई आप परमात्मा के दूध मुहे बच्चे बने रहो। ऐसा नहीं है अभी जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं कि बोलो, आप ज्ञानवान होगे तो ज्ञानवान की बात करोगे। क्या मालिक से ज्यादा ज्ञानवान कोई है? आप मंद मंद बुद्धि होंगे तो अपनी बुद्धि को छोड़कर किताबों की बुद्धि इस्तेमाल करना प्रयास करेंगे। परमात्मा वो चाह ही नहीं रहा। परमात्मा आपसे, आपका इष्ट आपसे न ये चाह रहा है कि आप कोई बुद्धिमान तक महानता की बात करो, कोई ज्ञानवान गुणवान कोई ऐसे बोलो, कुछ नहीं। वो तो कह रहा है कि एक छोटा बच्चा है, जब छोटा बोलना सीखता है तो बहुत से आसपास वाले उसे गाली देना सिखा देते हैं। उसके माँ बाप छेड़ के गाली सुनते हैं उससे। गाली सुनने में माँ बाप को आनंद आता है या गुस्सा आता है? हंसते हैं। फिर दोबारा उसे फिर वही तरीका करते हैं कि छेड़ते हैं, गाली देता है। तो परमात्मा केवल आपके मन के भाव लेना चाह रहा है। और कभी कभी मुझको, कभी कभी नहीं, ये मेरा अपना अनुभव है, जब आदमी कष्टों से गुजरता हुआ होता है तो बोलता तो कुछ और है, और उसके मन के भाव, हमारी जो इंद्रियाएं हैं वो अपने भाव जो प्रकट करती हैं, परमात्मा आपके भाव को समझता है, इस माइक की आवाज को नहीं समझता।
जैसे आपने कभी देखा होगा, आप किसी को देखो, वो आपको देखता कभी कभी आपने देखा होगा कि आप मालिक के फोटो को देख रहे हो, देखते आंखों में से आंसू निकलने लगे। पता नहीं क्या सोच रहा हो, कुछ नहीं पता लग रहा, नाक बंद करने को मन कर रहा है, खुली हुई है तो अच्छा है, पता नहीं कैसा लग रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। और कोई मान लो परिवार वाला कहे कि भाई रो रहा हो, अरे नहीं नहीं नहीं, रो नहीं रहा यार रो नहीं रहा, वैसे रो नहीं रहा था, पता नहीं क्या है, ये क्या हुआ, ये आपका मन परमात्मा से बात कर रहा था, वाणी नहीं निकल रही थी, आपकी वाणी से कोई शब्द नहीं निकला, पर आपका मन परमात्मा से बात कर रहा था और आपके मन के भाव परमात्मा पढ़ रहे थे, तभी आपके आंखों से आंसू आ रहे थे। आप देखो, अभी आप बोल रहे थे आध्यात्मिक ज्ञान, मैं कहता हूं आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत ऊपर की चीज है। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा समझो जैसे एमएससी। अरे हम आध्यात्मिक ज्ञान की परिभाषा ही नहीं समझ पाते, कारण यह है कि हम अपने विकारों को देखो, हम जब परमात्मा के सामने प्रकट ही नहीं हो पाते, उसकी क्लास में नहीं जा पाते, तो पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। अब हमारे जो मनों में विकार है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, ये सब चीज अगर सीमित दायरे में रहें तो अच्छी लगती हैं। कोई भी चीज अगर सीमित दायरे में रहे तो अच्छी लगती है, और दायरा तोड़ती है। पानी भी अगर दायरा तोड़ता है तो बाढ़ लाता है, गुस्सा भी अगर अति होता है तो वो विनाश पैदा करता है, मद भी किसी चीज का ज्यादा होता है तो वो भी विनाश करता है। एक दायरे में रहें तो अच्छा है, दायरा पार करती हैं तो गलत है। यहाँ आपके गुरु भगवान आपको जीवन जीने की एक शैली बताते हैं, एक जीवन जीने का तरीका बताते हैं, किस ढंग से आप अपने इन विकारों को सीमित कंट्रोल में रख सकते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि हम अपने विकारों को छोड़कर इनके पड़ोसियों के विकार को देखते हैं। मैं भी एक कथा पढ़ रहा था, ये पता नहीं किस पुस्तक की थी, लेखक लिख रहा था कि परमात्मा के घर से हम जब आए तो परमात्मा ने हमारे गले में दो पोटली बांधे, एक पोटली आगे, एक पोटली पीछे। हमसे कहा गया कि तुम इस आगे वाली पोटली का ध्यान रखना। हमने कहा ठीक है। हमने परमात्मा से कहा कि इन पोटली में क्या है, तो कहते हैं, परमात्मा ने कहा कि इसमें तेरे दोष, इसमें तेरे गुण, इसमें तेरे अवगुण समाहित हैं, तू इन्हें देख, इनका ध्यान रख, जो तुझे गलत लगे उनको सुधार, और जो तुझे सही लगे वो अच्छी बात है, पर इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है। हमने भगवान से कहा कि परमात्मा ये पीछे वाली पोटली जो है ये किसकी है? बोले इसे तुझे नहीं देखना है, इसमें तेरे नहीं है, ये दूसरों के गुण दोष सब भरे हुए हैं, वो खुद इन्हें देखेंगे, खुद इन्हें देखने के बाद आकलन करेंगे और खुद वो परिवर्तन करना शुरू कर देंगे अपने आप। ठीक है। इसी तरह चलता रहा। हम लोगों ने अपने दोष देखकर अपना सुधार
अपने अवगुणों को, दुर्गुणों को गुणों में बदलने लगे। जीवन बड़ा बढ़िया सुचारू रूप से सुख में गुजरने लगा। पर परमात्मा की ऐसी कृपा रही, एक बार जल स्नान करते हुए पोटली बदल गई, आगे की पीछे हो गई, पीछे की आगे हो गई। अब हमारे गुण दोष तो पहुंच गए पीछे, हमारी पीठ पर हमारा हाथ नहीं पहुंचता है, और औरों के गुण दोष आ गए हमारे आगे। तो अब हम लोग इस आगे वाली पोटली का ध्यान अगर रखते हैं, देखते हैं, तो हमको किसके गुण दोष समझ में आते हैं और हमारे गुण दोष हमें समझ में नहीं आते। मैं आपको अपनी बात सत्यता इस बात से मैं साबित करूंगा। मेरे मालिक के शरीर पूरा करने के बाद ये उन्होंने मेरे से बोला कि बेटे ऐसा है, परीक्षा काल चलता है और तुम्हारा भी परीक्षा होगा, और मेरे सामने तो हो ही रहा है, मेरे जाने के बाद भी होगा। मैंने उनसे कहा कि मैं अकलाता बहुत हूँ। बोले यही परीक्षा लेने के लिए लोग तुम्हारी आएंगे पर उस समय तुम वो बोलोगे जो मैं बुलवाना चाहूंगा। ठीक है साहब, ये दायित्व आपका है, मेरा नहीं है। मैंने कहा कैसे बैठूंगा, मेरा स्वभाव दूसरे टाइप का है। बोले ये हमारा काम है, काले को सफेद, सफेद को काला बनाना, ये हमारा दायित्व बनता है, तुम्हें हमारा काम करना है। ठीक है, अब वही है, मेरी परीक्षा लेने के लिए लोग आते हैं, आज भी आते हैं, और बहुत से दो तीन तो ऐसे हैं उनमें के जो हकला के बोलते हैं तो ये क्या हुआ, वो दुर्गुण किसका देख रहे हैं, वो दुर्गुण किसका देख रहे हैं, वो गुणों को किसके देख रहे हैं, अपने नहीं देख रहे, वो गुणों को मेरे देख रहे हैं। तो परमात्मा कहता है कि यही हाल अगर तू अपनी पोटली देख के करता तो तुझे किसी सुधारक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोगों को सुधारक के पास जाने की आवश्यकता, अब आप एक बात बताइएगा, आप सब लोग बुद्धिमान हैं, गुणवान हैं, बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं, आपको अपने घर पे किसी न अपने घर पर या अपने अंदर किसी न किसी चीज का अभाव लगता होगा, उस अभाव की पूर्ति करने के लिए ही तो आप आते हैं। यहां क्या मिलता है आपको, आप बताओ। मैं कहूंगा अगर भोजन कहूं तो ठीक है, प्रसाद नाम बढ़िया, ऐसा नहीं है, कहने योग्य नहीं है। भोजन तो आपको आपके घर से बहुत निम्न स्तर का मिलता है, और जो लोग सोते हैं उनको सोना भी यहाँ निम्न स्तर का मिलता है। आप चाय के साथ जो बिस्किट खाते हैं, मेरे ख्याल से चाय के साथ पापड़ शायद ही कोई खाता होगा अपने घर में, पर यहाँ वो सब चीज खाने के बाद भी आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण तो है।
जिस चीज की पूर्ति करने के लिए, जिस चीज को भरने के लिए आप इतना शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट उठाने के बाद आते हो। तो मेरा मालिक ये कहता है कि अगर आप अपनी पोटली बदल लिए होते तो आपको सुधारक की आवश्यकता नहीं होती। आपको क्या लगता है, क्या आपका इष्ट आपके साथ आपके घर पर नहीं है? आपका इष्ट आपके घर पर, आपके साथ, आपकी सुरक्षा 24 के 24 घंटे करता है। 24 घंटे करता है। और आपका मन ये लालायित रहता है कि चलो शेरकोट चल रहे हैं, भागे भागे चल रहे हैं, है ना। तो अब ये जिस चीज की पूर्ति होती है, जो चीज आपको यहां मिलती है, उसको कहा गया है परमात्मा का रस। और रस तब प्राप्त होता है आपको जब आपके भाव परमात्मा में हो। अगर आपके भाव परमात्मा में नहीं होंगे तो आपको कभी कभी पैर उठाओगे, कभी बाथरूम जाओगे, कभी फ़ोन उठाओगे, कभी दिमाग में इधर की बात आएंगी, कभी उधर की आएंगी। जब आप परमात्मा में हो जाओगे तो ये मेरा अनुभव है ना। आपको अब ये कि भजन बोल रहे थे, देखो भजन हर चीज के दो मायने होते हैं। आप उसे किस ढंग से पकड़ते हो। आपकी बुद्धि के दौड़ने का जो वेग है, सड़क है, वो कौन सी सड़क है? एक ही रास्ता जा रहा है, मंदिर की तरफ भी जा रहा है, और मंदिर से मिला हुआ जो है मैखाना भी है। अब आपकी बुद्धि के वेग पर है, आपके मन के स्तर पर है कि आप मंदिर तक जाते हो या मंदिर से पीछे या आगे मैखाने तक पहुंचते हो। तो मन, इनके शब्द इतने बढ़िया थे कि मन इतना प्रसन्न हो रहा था कि वास्तव में अगर ऐसा हो जाए, समझो कि जीवन जीने का आनंद आ गया। जैसे जैसे भरत जी ने क्या कहा था कि भगवान राम, मुझे जन्म मिलता रहे, इस भव सागर में मैं गोते खाता रहूं, कष्टों का अनुभव करता रहूं, फिर मृत्यु हो, फिर जन्म हो, फिर मृत्यु हो, फिर जन्म हो, फिर मृत्यु हो, पर हर जन्म में मुझे आपके जो चरण कमल हैं बस यही मिले रहे। देखिएगा आप, हमारी जो ये योनि है ना, मानव, सारे ऋषिगण, देवगण, गंधर्व मुझको लगता है आज भी परेशान रहते हैं, लालायित रहते हैं इस योनि में आने के लिए, क्योंकि इसी योनि से आप आध्यात्म का, परमात्मा का चिंतन करके अपने आगे का मार्ग दृढ़ कर सकते। पर दुर्भाग्य ये है हम लोगों का, मैं दुर्भाग्य ही कहूंगा, दुर्भाग्य ये है हम लोगों का कि हमने जो है अपनी सीमाएं बांध रखी हैं। हमको ये लगता है कि बस यही हम पैदा हुए, यही काम करते चले गए और मृत्यु हो गई, जीवन समाप्त हो गया तो हमारा सब समाप्त हो गया। पर मुझको लगता है कि ये समाप्त नहीं हुआ। जैसे कॉपी होती है, आपने कॉपी का एक पर्चा भर लिया, आप जब एग्जाम देते होगे
आप अगर एग्ज़ाम में आपने एक कॉपी भर ली, एक पेपर भर लिया और मैडम के सर के पास गए कि भाई सेकंड कॉपी दे दो, तो मैम या सर क्या कहते थे, अभी इसके पर्चे तो भरा भी तो, और अरे कोरे एक तूने एक ही पर्चा भरा। तो हमारा अभी केवल ये एक ही पर्चा है। अभी इस कॉपी में ऐसे ऐसे बहुत सारे भिन्न भिन्न पर्चे हैं। ये तो हमें रावण का रोल मिला था, उस रोल को निभा रहे हैं, पर रामलीला तो पूरी है। ये रामलीला का जो मंचन हो रहा है, रामलीला का, ये रामलीला तो पूरी है भी। अभी कोई रावण का एक ही बार रोल थोड़ी हुआ है। रावण तो भगवान राम की जब लीला होगी तो कई बार आएगा। इस तरह हमारा रोल भी कई बार होगा। और हम लोग ये मूर्खतापूर्ण सोचते हैं कि बस एक ही बार हम स्टेज पर आए, एक ही बार हमारा रोल हुआ, कपड़े बदले, घर को चल दिए, बस अब कुछ नहीं होना। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बंधुवर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ का ज्ञान हम लोगों को तब आता है या तब आएगा जब ये तन हमारे पास या परमात्मा का चिंतन करने के लिए हमारे पास ये संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही कहना है, यही विचार है, यही आदेश है, यही प्रार्थना है। देखिएगा, आप कहोगे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपने कभी खेत में जो वो होता है किसान हल चलाता है, या बैलगाड़ी, आप लोग किसान हैं बैलगाड़ी रखते हैं, अगर कोई बैल सीधा चल रहा है तो उसे जो उसके पास वो रहती है डंडा, उससे नहीं मारता है। जो टेढ़ा चलता है उसे मारता है। चाहे टेढ़ा चल, चाहे डंडा खाकर चल, चलना तो तुझे ही सीधे बैल के साथ साथ और अपने गंतव्य तक है, जहां तक तुझे जाना है। अब ये आप पर निर्भर है कि डंडा खाकर चलना है या जो किसान है उसने, आपने देखा किसान जरा सा इशारा करता है मुंह से, वो समझ जाता है कि मेरा मालिक कह रहा है चलो ठीक चल रहे हो, है ना। और आप एक बात और देखिएगा, फिर खाने को भी किसान जो पिटा हुआ बैल होता है उसे कम देता है। इसे भूख कर रखो, परेशान कर दिया साला, ये बढ़िया चल रहा, इसे बेच दूंगा भूख को भी। ये बेचना क्या है? आपका जब मालिक बदल जाएगा तो आपके साथ तो दुर्व्यवहार ही करेगा। मालिक बदलना क्या है? आपकी योनि बदल गई, आप किसी दूसरे के गुलाम हो गए। ये तो आपके साथ दूसरा व्यवहार करेंगे क्योंकि आप इनके बालक हैं। आपको मारेंगे तो प्यार भी करेंगे, आपको छाया में रखे रहेंगे। पर दूसरा अगर आ गया, उसकी जान पहचान आपसे नहीं है, वो तो आपके साथ बढ़िया व्यवहार नहीं करने का, क्योंकि आपका चाल चलन चरित्र जीवन जीने का ढंग वही है पुराना वाला। पुराना ही वाला तो जी रहे हैं जो पिछली योनि में छोड़कर आए हैं, वही खाना पीना रहना सोना जीवन यापन करना, परमात्मा का चिंतन ही नहीं करना, वही जीवन तो गुजार रहे हैं। जब हमारा मालिक बदलेगा तो वो मारेगा कि उल्लू के पट्टे तो यही हरकत एकदम पर चला रहा, अब फिर नहीं आना, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, मालिक हमें बुला रहा है, मालिक हमारा हाथ पकड़ने को तैयार है, और हम हाथ तो पकड़वाएं। हम हाथ पकड़वाना ही नहीं चाह रहे, हम हाथ दे ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो तैरना आता है, हम तैर लेंगे। ठीक है, फिर अगली बार परमात्मा का चिंतन होगा। मेरा आपसे यही कहना है
कोशिश करिए, परमात्मा का चिंतन करिए, उसमें आपका बहुत भला है। और केवल वही एक रास्ता है, वही एक संसाधन है, वही एक तरीका है, वही एक उपाय है आपको सारे झंझटों से मुक्ति पाने का। बस। ओम श्री गुरुवे नमः।